मुगल शासक अपने हरम की सुरक्षा के लिए हिजड़े क्यों रखते थे और फ्रांस का एक ऐसा ठग जिसने एफिल टावर को एक कबाड़े के हाथों बेच दिया। और अगर अनमैरिड कपल को होटल में पुलिस पकड़ ले तो क्या करना चाहिए। और एक ऐसी मॉडल जिसने अपने पिछवाड़े का 13 करोड़ का बीमा करवा लिया। और एक ऐसा आदमी जिसके पेट से 600 से ज्यादा लोहे की कीलें मिली, पर ये इतनी कीलें उसके पेट में पहुंची कैसे और दवाइयों के बीच में ये लाइन क्यों पाई जाती है। और एक ऐसा साधु जिसने 82 साल की अपनी जिंदगी में किसी भी महिला को नहीं देखा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ मेरी मेडिकल इंश्योरेंस करवाने की औकात नहीं है, वहीं दूसरी ओर एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसने खास तौर पर अपने पिछवाड़े का इंश्योरेंस करा रखा है। असल में मिस बम 2021 का टाइटल जीतने वाली नैथी किहारा ने कुछ दिन पहले ही 13 करोड़ रुपए में अपने पिछवाड़े का इंश्योरेंस कराया है। आपको बता दें कि मिस बम का आयोजन बेस्ट बम का चयन करने के लिए किया जाता है। इस इंश्योरेंस के बारे में नैथी किहारा का कहना है कि मेरा बम पूरे ब्राजील में सबसे बड़ा है, इसीलिए इंश्योरेंस करवाना तो बनता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 19। भारत के नटवरलाल की तरह ही विक्टर लस्टिग भी अपने जमाने का एक शातिर ठग हुआ करता था। इस ठग ने 1920 के दशक में 2 बार एफिल टावर को कबाड़ी वाले के हाथों में बेच दिया था। इसने 2 बार ये डील गवर्नमेंट एजेंट बनकर की थी। अपने ग्राहकों को एफिल टावर बेचने के लिए ये कहा करता था कि एफिल टावर के रखरखाव को सरकार में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए अब सरकार ने उसे तोड़कर बेचने का फैसला किया है। ये अपने काम में इतना माहिर था कि इसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होता था और बेचारे भोले भाले लोग इसे मोटी रकम दे दिया करते थे। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 18। ग्लोबल सुपरस्टार जैकी चैन के बारे में तो आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके माता पिता की पहली बार मुलाकात कैसे हुई थी। जैकी चैन के पिता चार्ल्स और माँ लीली के मिलने की कहानी बहुत ही फिल्मी है। असल में चार्ल्स एक सरकारी जासूस और लीली एक ड्रग डीलर थी। जासूसी करते हुए चार्ल्स ने लीली के बारे में पता लगाया और इन दोनों की पहली मुलाकात उस दिन हुई जिस दिन चार्ल्स ने लीली को गिरफ्तार करवाया था। नंबर 17। जापानीज मल्टीमीडिया आर्टिस्ट योको ओनो ने एक बार स्पेनिश आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली की मूंछ में एक बाल की मांग की। इसके बदले में वो डाली को $10,000 भी देने को तैयार थे। डाली ने वो पैसा तो ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी मूंछ के बाल भेजने के बजाय योको ओनो को घास का एक तिनका भेज दिया, क्योंकि डाली को लगता था कि योको ओनो एक जादूगर है और वो उनके मूंछ के बाल से उन पर कुछ जादू कर सकती है। ये बढ़िया था भाई। नंबर 60। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं। अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है, लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि दोनों बालिग हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर होटल में ठहरने के दौरान अनमैरिड कपल को पुलिस यदि परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करती है तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। नंबर 50। बच्चों की मिट्टी खाने की आदत के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई इंसान लोहे की कीलें खाता हो। वर्ष 2017 में कोलकाता के प्रदीप कुमार धाली नाम के 48 साल के एक शख्स को पेट दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब प्रदीप का सिटी स्कैन किया गया तो तब इसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए और फिर जब इनका ऑपरेशन किया गया तो तब डॉक्टर्स ने इनकी आंत से 600 से ज्यादा लोहे की कीलें बाहर निकाली। प्रदीप के परिवार के अनुसार वो काफी समय से उल्टी पुल्टी चीजें खाते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोहे की कीलें खा रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा लोहा खाने के बावजूद प्रदीप की जान बच गई, जिसे डॉक्टर बस चमत्कार ही मान रहे हैं। नंबर 14। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जंबो जेट के फुल टैंक में इतना ज्यादा फ्यूल होता है कि अगर उतना फ्यूल एक कार में डाल दिया जाए तो फिर उस कार से पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जंबो जेट के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 2,38,840 लीटर होती है। नंबर 13। दोस्तों आपने बहुत सारे फल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा फल देखा है जो दिखने में आग की तरह लगता हो। आग की तरह दिखने वाले इस फल का नाम गुआराना है, जो कि मूल रूप से अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। इस फल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी आग बाहर निकाल कर घोट रहा हो। आपको बता दें कि इस छोटे से फल के कई सारे बेनिफिट्स हैं और इसे कई सारे प्रोडक्ट्स में मिक्स करके बेचा जाता है। नंबर 12। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफर के दौरान सोना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ सोने के लिए सफर करना पसंद करेंगे। असल में हांगकांग के एक कंपनी ने स्लीपिंग बस टूर की शुरुआत की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बस में सिर्फ वही लोग सफर करते हैं जिन्हें केवल सोना हो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर तो सुकून से नहीं सो पाते, लेकिन सफर में उन्हें चैन की नींद आती है। इन्हीं लोगों के लिए स्लीपिंग बस टूर की शुरुआत की गई। ये बस हांगकांग के लॉन्गेस्ट बस रूट पर चलेगी। इस सफर में बस 83 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करेगी। वैसे अगर बस में किसी को नींद ना आए तो
रिफंड का ऑप्शन होगा क्या? नंबर 11, सोवियत रॉकेट इंजीनियर सर्गेई क्रोलेव स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सोवियत सरकार की ओर से फंडिंग नहीं मिल रही थी। इसके बाद उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने वर्ष 1954 में एक फेक न्यूज पब्लिश करवा दी कि रशिया बहुत जल्द एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका ने भी जवाब दिया कि वो भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब सोवियत यूनियन को तो ये गवारा हो ही नहीं सकता था कि अमेरिका हमसे पहले कोई चीज हासिल कर ले। तो अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्च की खबर बाहर आते ही सरकार ने सर्गेई क्रोलेव को अपने प्रोग्राम पर काम करने के लिए फंडिंग देना शुरू कर दिया। वैसे क्या दिमाग लगाया था भाई इस बंदे ने। नंबर 10, दोस्तों कई बार हमें अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब हम अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहटों के पीछे छुपा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्द को मुस्कुराहटों के पीछे छुपाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों के लिए एक्सीडेंटेसिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा शब्द 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 9, किलर व्हेल या ओरका एक ऐसी मछली है जो पानी से हवा में 10 से 15 फीट की ऊंचाई तक जंप लगा सकती है। ओरका की हाईएस्ट रिकॉर्डेड जंप 15 फीट है। 15 फीट की ऊंचाई तक जंप लगाने वाले इस ओरका ने ये जंप तब लगाई थी जब वो एक डॉल्फिन का पीछा कर रही थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई 4000 किलो वजन वाली इतनी भारी भरकम ओरका इतनी ऊंचाई तक जंप कैसे लगा लेती है। नंबर 8, दोस्तों दवाइयों पर ऐसी सीधी लाइन तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइन को क्या कहते हैं, इसका उपयोग क्या है? और इस लाइन को डेबोज्ड लाइन कहते हैं। और ये लाइन खास तौर पर वैसी दवाइयों पर होती है जिनकी पावर ज्यादा होती है, ताकि इसे बीच में से आसानी से तोड़कर पूरी टैबलेट की आधी खुराक ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 500 mg की एक गोली है और डॉक्टर के अनुसार आपको खुराक में 250 mg दवा लेनी है, तो आप उस टैबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। नंबर 7, इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी महिला को नहीं देखा था। अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी महिला का दीदार नहीं करने वाले इस इंसान का नाम था मिशेल टोलोटोस। मिशेल टोलोटोस ग्रीस के रहने वाले एक साधु थे। इनका जन्म 1856 में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर किसी ने उन्हें माउंट एथोस मोनेस्ट्री की सीढ़ियों पर लाकर रख दिया। इस मोनेस्ट्री में किसी भी महिला का प्रवेश वर्जित था। ऐसे में पुरुष साधु ने ही इस बच्चे की परवरिश की। साधुओं के बीच पले बड़े मिशेल भी बड़े होकर साधु बन गए। मिशेल टोलोटोस अपनी जिंदगी में कभी भी मोनेस्ट्री की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। इस वजह से उन्होंने कभी भी किसी महिला को देखा ही नहीं था। किसी भी महिला को ना देखने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान मिशेल की मौत 1938 में 82 साल में हो गई। नंबर 6, वर्ष 2015 में जब अमेरिकन मॉडल काइली जेनर ने अपने फर्स्ट नेम काइली के साथ अपने ब्रांड की शुरुआत करने के लिए इस नाम का ट्रेडमार्क हासिल करने की कोशिश की, तो तब स्टार ऑस्ट्रेलियन सिंगर काइली माइनोग्यू ने अपने खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी, क्योंकि माइनोग्यू का आरोप था कि काइली नाम पर सिर्फ उनका अधिकार है और उन्होंने इस नाम का ट्रेडमार्क भी हासिल कर रखा है। यहाँ तक कि उन्होंने जेनर को सेकेंडरी रियलिटी टेलीविजन पर्सनैलिटी तक करार दे दिया। नाम की ये लड़ाई लगभग 2 सालों तक चली और फिर 2017 में दोनों काइली ने कोर्ट के बाहर मामला सुलझा लिया और जेनर ने काइली नाम के साथ ही अपने ब्रांड की शुरुआत की। नंबर 5, अमेरिका में ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के आरोप में सजा पाने वाले आखिरी इंसान अरकानसस एक ऐसे शख्स थे जिन्हें वर्ष 1928 में साइंस को सपोर्ट करने और बाइबल को झूठा कहने के आरोप में 3 महीने की जेल की सजा मिली। इस शख्स ने अपनी दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था कि इवोल्यूशन सच है, बाइबल झूठ है और गॉड सिर्फ एक घोस्ट है। इस साइन बोर्ड को लगाने की वजह से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। नंबर 4, पंचायत वेब सीरीज में नजर आने वाली चक्का वाली कुर्सी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चक्के वाली कुर्सी का आविष्कार किसने किया? चक्के वाली कुर्सी का आविष्कार महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किया था। अपनी लेबोरेटरी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुर्सी से उठने पर इन्हें काफी परेशानी महसूस होती थी। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी में चक्का लगाया था और यहीं से चक्के वाली कुर्सी की शुरुआत हुई। नंबर 3, पियरी क्यूरी और मैरी क्यूरी की सबसे छोटी बेटी ईव क्यूरी अपने परिवार की इकलौती ऐसी सदस्य थी जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाया था। इन्होंने जर्नलिज्म एंड राइटिंग में अपना करियर बनाया था। ईव क्यूरी के माता पिता के साथ ही उनके बहन बहनोई और उनके पति ने भी नोबेल प्राइज जीता था। जब परिवार के सारे सदस्य इतने बड़े अवार्ड जीत चुके थे तो फिर ईव क्यूरी कैसे पीछे रह सकती थी? उन्होंने अपनी माँ की बायोग्राफी मादामी क्यूरी लिखी। मादामी क्यूरी कई देशों के बेस्ट सेलर बुक साबित हुई और आखिरकार उन्हें इस बायोग्राफी के लिए अमेरिका का नेशनल बुक अवार्ड मिल गया। नंबर 2, मुगल शासकों ने भारत पर सदियों तक शासन किया है। मुगलों का भारत पर शासन काल 1526 से 1857 तक रहा। मुगलिया सल्तनत के सभी शासक औरतों के बड़े शौकीन रहे हैं। उनकी अनेक रानियां होती थी, फिर चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, शाहजहां हो या फिर औरंगजेब हो। ये जिस भी राज्य को युद्ध में जीतते थे तो उसके महल की महिलाओं को अपनी रानियां बना लेते थे। कहते हैं कि अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा रानियां थी। इन रानियों को वो महल के एक अलग ही हिस्से में रखते थे जिसे हरम का नाम दिया गया। इस हरम की सुरक्षा के लिए पहले मुगल शासक पुरुष सैनिकों को रखते थे, लेकिन रानियां हजारों की संख्या में होने के कारण अपनी शारीरिक संतुष्टि शासक नहीं कर सकते थे। इसीलिए कई बार रानियों की शारीरिक संबंध
पुरुष सैनिकों के साथ ही हो जाया करते थे, जो राजा के लिए बड़े अपमान की बात होती थी। बस इससे बचने के लिए ही अकबर ने हरम में किन्नरों यानी हिजड़ों की तैनाती करनी शुरू कर दी, जिसे बाद में सभी मुगल शासकों ने अपनाया। नंबर 1, यूट्यूब वीडियोस देखकर हम लोग काफी कुछ करना और बनाना सीख जाते हैं, लेकिन गुजरात के सूरत के रहने वाले एक शख्स ने यूट्यूब से एक ऐसी चीज बनानी सीख ली जिससे कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ा। दरअसल ये एक ड्रग एडिक्टेड बंदा था और ये यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अपने घर पर ही मेथेफेटामिन यानी कि मैथ ड्रग बनाना सीख गया। इसने अपने घर पर ही मैथ लैब भी बना ली थी, लेकिन इसका ये जुगाड़ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।